जैसे ही फिल्म शुरू होती है, चंद दोस्त दिखाए जाते हैं जो पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कोर्टनी नामी एक दोस्त अपने दोस्तों के सराह पर एक मोबाइल ऐप काउंटडाउन डाउनलोड करती है। ये ऐप आपके ज़िंदगी के दौरानिए के बारे में बताती है और आपके मौत के वक्त को भी बताती है। वहाँ बैठे दोस्तों को अच्छा जीने का टाइम मिल जाता है, लेकिन कोर्टनी को ऐप बताती है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं। इसके बाद वो मर जाएगी। कोर्टनी परेशानी की वजह से अपने दोस्त एवन की कार में अपने घर नहीं जाती, लेकिन वो पैदल ही अपने घर को जाने लगती है। चलते हुए वो रास्ते में बहुत सी चीज़ें देखती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे उस ऐप से एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपने शराइत और पॉलिसियों की खिलाफवर्जी की है। फिर हम देखते हैं कि कोर्टनी घर में दाखिल होती है और एक इनविजिबल अटेंटी उसे मार देती है और इसके मोबाइल का टाइमर भी सिफर पर आ गया है। ये इस बात का सबूत है कि ये ऐप कोई मजाक नहीं थी। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि वो कार जिसमें कोर्टनी ने बैठ के आना था उसका एक्सीडेंट हो गया है और दरख्त की शाख उसी जगह पे जाके लगी है जहाँ पे कोर्टनी बैठ के आने वाली थी। इस बात से ये वाज़ेह हो जाता है कि कोर्टनी की मौत तो यकीनी थी। इसके बाद कट करके हमें कोइन नामी नर्स दिखाई जाती है जो एक अस्पताल में अपना काम कर रही थी। उसी अस्पताल में कोर्टनी का दोस्त एवन जो कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ था वो भी एडमिट था। वो भी काउंटडाउन ऐप को डाउनलोड करता है और इसके बारे में करने लग जाता है। वो कहता है कि कोर्टनी के साथ भी वही हुआ जो इस ऐप ने बताया था और मेरे साथ भी वही होगा जो ये ऐप बता रही है। उस ऐप के मुताबिक एवन की भी ज़िंदगी के सिर्फ कुछ घंटे रह गए थे। एवन क्वीन को बताता है कि मुझे पता है कि मेरी मौत सर्जरी के होगी। क्वीन एवन को समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं, कि उसके दो के इतने में क्वीन के दोस्तों ने भी वही ऐप डाउनलोड कर ली और क्वीन ने भी उनके कहने पे वो ऐप डाउनलोड की। क्वीन के दोस्तों को जीने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। इसी दौरान एक बीमार लड़की जिसने ड्रग ली हुई थी उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी और वो तकरीबन मर ही चुकी थी, बल्कि दर हकीकत में वो मर ही गई थी। लेकिन डॉक्टरों ने आखिरकार इसके जिस्म में दवा का एक इंजेक्शन लगाया और वो देखते ही देखते ज़िंदगी में लौट आती है। अब कोइन भी इस ऐप को डाउनलोड करती है, लेकिन ये जानकर परेशान हो गई है कि उसके ज़िंदगी में ज़्यादातर सिर्फ 3 दिन हैं, इसके बाद वो नहीं रहेगी। ये सोचकर वो बहुत परेशान हो जाती है। एमन जो अपनी सर्जरी छोड़कर भाग चुका था, वो अस्पताल के इमरजेंसी रूम से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ आता है। फिर मोबाइल ऐप के ज़रिए उसे एक और नोटिफिकेशन मिलता है। वो नोटिफिकेशन क्या था? ये वही नोटिफिकेशन था जो फिल्म के शुरू में कोर्टनी को भी मिला था कि आपने सारिफ के कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है। फिर कोर्टनी के भेस में एक भूत नमूदार होता है और इसे मार देता है और अब कोइन को भी कुछ कागजात लेने उसके घर जाना था, लेकिन वो अपनी बहन जॉर्डन को अपने दोस्त के साथ एक बंद अलमारी में पाती है। दर हकीकत दोनों बहनों में ज़्यादा नहीं बनती। अगले दिन कोइन को एमन की मौत के बारे में पता चलता है। फिर वो अपने तौर पर एमन की लाश का मुताला करती है और उसके सेल फोन को देखती है। वो देखती है कि मोबाइल का काउंटडाउन टाइमर सिफर पर पहुंच गया था और एमन भी उसी वक्त मर गया था। वो परेशान दिखाई देती है और इससे भी ऐप से एक नोटिफिकेशन वसूल होता है और वो नोटिफिकेशन वही था कि आपने सारिफ के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। कोई इस ऐप के बारे में ज़्यादा तफसीली मालूमात लेना चाहती थी। फिर उसे पता चलता है कि इस ऐप की वजह से बहुत से सारिफीन अपनी ज़िंदगी से महरूम हो चुके हैं। वो एक लड़की की वीडियो देखती है जिसमें वीडियो बनाते हुए लड़की की लाइव में मौत हो जाती है, मगर जब वो कमेंट्स पढ़ती है तो उसे कुछ सुकून मिलता है कि लोगों ने इसे फेक कहा था। कि अचानक जैसे ही वो लैपटॉप बंद करने लगती है कि उसके सामने भूत आ जाता है। वो जल्दी से अपने लैंप की लाइट ऑन करती है तो इतने में वो भूत वहाँ से गायब हो चुका था। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो परेशानी के आलम में अपने मोबाइल को ज़मीन पे दे मारती है और उसे तोड़ देती है, लेकिन टाइमर अभी तक जारी था। वो इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। वो फ्लैट से निकलती है, अपनी कार में जाके छुप जाती है और वहीं सो जाती है। सुबह उसकी बहन जॉर्डन उसे जगाती है। जब जॉर्डन अपनी बहन का मोबाइल देखती है तो वो भी इस ऐप के बारे में आगाही मिलती है। दोनों बहनों के दरमियान इस मामले के बारे में बात बिगड़ जाती है और जॉर्डन अपनी बहन क्वीन के साथ एक दिन रहने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए एक बूढ़ी खातून को
रखा गया था, लेकिन जॉर्डन उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन कोइन पहले ही ऐप की वजह से बहुत खौफज़दा थी और इसी वजह से वो जॉर्डन को अपने साथ रखने की इजाज़त नहीं दे रही थी। जॉर्डन ने कोइन से कहा कि मैं भी ये ऐप डाउनलोड करूँगी। कोइन खौफज़दा थी। वो एक दिन दुकान में जाकर नया सेल फोन खरीदती है, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि नए सेल फोन में भी काउंटडाउन ऐप खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाती है। इस पर वो अपनी कार में जाके बैठती है कि अचानक उस पे एक इनविजिबल आइडेंटिटी हमला करती है और इसी दौरान उसका कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है और वो गाड़ी से बाहर निकलते हुए डरती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक लड़के मैट से होती है जिसके मोबाइल में भी वही ऐप थी। दोनों एक क्लब में चले जाते हैं और तारफ़ के मुआहदों को पढ़ने के लिए शराबी के मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करते हैं। इस ऐप ने में ये भी बताया था कि वो शख्स किस जगह मरेगा। ये तमाम मरने वालों ने इसे नज़रअंदाज करते हुए शराइत और पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी की थी। दूसरी तरफ मैट का सामना उसके छोटे भाई से होता था जिसकी मौत हो चुकी थी। वो इस पर हमला करता है लेकिन वो किसी तरीके इस हमले से बच जाता है। इसके बाद दोनों फादर के पास जाते हैं जो इन्हें ऐप कोड के बारे में बताता है और इसकी हकीकत को ढूंढने में और इन्हें बताने में इनकी मदद करता है। भूत का नाम सुनकर फादर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें वो लोग दास्तान सुनाते हैं जो पुराने वक्तों में बाइबल के एक वर्जन में दी गई थी। वो दास्तान क्या थी? वो दास्तान ये थी, एक ज़माने की बात है कि एक शहज़ादा था जिसका बाप बहुत बीमार था। बीमार बादशाह लड़ नहीं सकता था, इसलिए शहज़ादे को फ़ौज की निगरानी के लिए भेजा। इससे पहले शहज़ादा एक खाना बदोश औरत के पास पेशगोई के लिए जाता है। वो इसे एक पुराना कागजी रोल देती है और कहती है इसे अपने फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल करना और इससे गुरेज न करना। इसमें लिखा क्या है इसे कभी मत देखना। इस खातून के अल्फाज शहज़ादा अपने छोटे भाई को जंग के लिए भेज देता है और शहज़ादे के छोटे भाई को जंग में फतह हासिल होती है। वो दोबारा इस खातून से मिलने जाता है और कहता है कि मौत उससे आगे बढ़ गई है, उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। वो औरत जवाब देती है ये मौत नहीं बल्कि एक खतरनाक भूत औज़ैन है और वो इसे आसानी से ख़त्म नहीं करेगा बल्कि अजाब दे दे कर मारेगा। और इससे वाज़ेह हो जाता है कि ये भूत बहुत ही जालिम था। वो शहज़ादा उसी वक्त मर चुका है जो उस पुराने पेपर रोल में बताया गया था और इसी पेपर रोल में बिल्कुल वही टाइमर है जैसा कि इस मोबाइल काउंटडाउन ऐप में नस्ब है। ये कहा जाता है कि ऐप लोग दास्तान की हालिया अपग्रेड शुदा शक्ल है। ये कहाँ से आया है, किसने तख्लीक किया, इसकी इब्तदा किसी को नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं मिला। अब दोनों इस सेल फोन मैन के पास गए जहाँ से कोई ने फ़ोन ख़रीदा था। उन्होंने इस ऐप को हैक करने को कहते हैं। वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये ऐप 60 GB की सुपर ऐप थी। वो आम टाइमर ऐप की जगह और बहुत ही पेचीदगी वाली ऐप थी और वो इसको कोड हैक करता है। तहरीरी बयान है, कोई नहीं इसकी तस्वीर खींचती है। दूसरी सूरत में बहुत से ऐसे सार्फिन हैं जिनकी ज़िंदगी का वक्त नज़र आ रहा था जिसमें जॉर्डन का नाम भी शामिल था। ये वाज़ेह था कि जॉर्डन ने भी वो ऐप इंस्टॉल की है और इसके दिन और महीने की ज़िंदगी तकरीबन कोइन की तरह ही थी। अब वो सेल्समैन ऐप कोड तब्दील करते हुए अपनी कोइन, जॉर्डन और मैट की ज़िंदगियों में बहुत इजाफा कर देता है और वो आप इस मामूल के मुताबिक लेते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। कोइन और मैट अब भी रात गए इकट्ठे हैं। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आधी रात को जागते हुए कोइन ने देखा है कि मैट ने इस पे अपना हाथ रखा हुआ है और फिर अचानक वो देखती है कि मैट तो बाहर से आया है, तो फिर ये किसका हाथ था? और लेटे हुए अचानक आइडेंटिटी उस पर हमला कर देती है और किसी तरीके मैट उसे बचा लेता है। लेकिन जब वो अपने मोबाइल का टाइमर देखते हैं तो उनका टाइमर फिर से अपग्रेड हो चुका था जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर कोइन को लगता है कि जॉर्डन की ज़िंदगी को भी खतरा है। दूसरी तरफ जॉर्डन पर इसकी माँ के भेस में एक भूत हमला कर देता है। सब दोबारा फादर से मिलने जाते हैं। मैट इस ऐप का वर्जन दिखाता है। इसे पढ़कर मालूम होता है कि ये एक ऐसा ऐप है जिसे ख़त्म किया जा सकता है अगर कोई वक्त से पहले मर जाए या इस टाइमर को गलत साबित कर दे। ये तो वाज़ेह की बात है कि कोई भी मरना नहीं चाहता था, लिहाजा इस टाइमर को गलत साबित करने के ही को वही टारगेट करते हैं। अगर ये एक सेकंड में भी गलत साबित हो जाए तो वो कामयाब हो जाएंगे। फिर वो गोंद और नमक से बना हुआ दायरा खींचते हैं और वो एमेज़ोन भूत उन पर हमला करता है। पहली नज़र में औज़ैन इसके सामने मैट के छोटे भाई के भेस में नमूदार हो जाता है। इसकी तरफ बढ़ते हुए मैट दायरे से बाहर निकलता है। फिर औज़ैन की असली शक्ल आ जाती है और भूत मैट को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। कोइन मैट की जान बचाने के मकसद से बाहर निकलती है
वो मैट को देखती है जो कि उसके सामने खड़ा था, लेकिन अचानक ही एक कार आती है और मैट को टक्कर मार के चली जाती है और मैट मौके पर ही मर जाता है। तो ये इस बात से वाज़ेह हो जाता है कि इसका ये ट्रिक बेकार थी। क्वीन जॉर्डन को उसके अस्पताल में लेके जाती है जहां वो काम करती है। वहां दूसरी नर्सें उसे बताती है कि उनके सीनियर डॉक्टर ने उन्हें एब्यूज़ करने की कोशिश की है। क्वीन डॉक्टर सेल्वान को ख़त्म करने का और उसकी 70 साल की ज़िंदगी लेने का तय करती है। क्वीन डॉक्टर को तहखाने में किसी तरीके ले जाती है और वो डॉक्टर को हमला कर देती है। फिर भूत एमेज़ॉन वहाँ आ जाता है और डॉक्टर की जान बचा लेता है, क्योंकि कोई भी वक्त से पहले नहीं मर सकता था। एक दफ़ा एमेज़ॉन जॉर्डन की तलाश करता है और इसे आखिरकार जॉर्डन मिल ही जाती है। वो जॉर्डन को बिल्कुल मारने ही वाला होता है कि क्वीन फ़ौरन इसके सामने आ जाती है और वो उससे कहती है कि अगर उसने उसकी बहन को मारा तो वो ड्रग से अपनी जान खत्म कर लेगी। एमेज़ॉन उसकी माँ के भेष में आ जाता है और उससे बहुत मीठी मीठी बातें करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन को मालूम था कि वो एक घोस्ट है। इस वजह से वो उसकी बातों में नहीं आती और अपने आप को इंजेक्शन लगा देती है। वो अपने हवास खो बैठती है, पहली नज़र में ही वो मर जाती है और एमेज़ॉन भी ख़त्म हो जाता है। जॉर्डन अपनी बहन को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है और फिर इसके बाजू पर लिखा हुआ लफ्ज़ नार्कन देखा और अचानक उसके पास एक इंजेक्शन निकल आया। जैसे ही जॉर्डन क्वीन के बाजू पर वो इंजेक्शन लगाती है, वो ज़िंदगी में आ जाती है। ये वही इंजेक्शन था जो फिल्म के शुरू में उस लड़की को लगाया था जिसने ड्रग लेकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी। दोनों बहनों के मोबाइल का टाइमर बंद हो गया है और ये जाहिर था कि इनकी ये ट्रिक काम आ गई। कुछ अर्से बाद क्वीन को इस मोबाइल से एक नोटिफिकेशन मिलता है। वहाँ काउंटडाउन 2.0 स्टार्ट हो चुका था। ये इस बात का सबूत था कि भूत ने भी इस ऐप को अपग्रेड कर लिया है। वो इनके साथ दोबारा कुछ गलत कर सकता है। इसी तरह फोन सेल्समैन अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है कि उसकी वॉशरूम के लिए जाती है और वो सेल्समैन अपने फ़ोन का जायज़ा लेता है कि यहाँ उसे काउंटडाउन से एक इत्तला मिलती है कि आपने यूज़र एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है। और ये क्या थी? इस ऐप को हैक करना था। अचानक होटल की लाइट्स बंद हो जाती हैं और भूत एमेज़ॉन उसके सामने आ जाता है और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।